इस बीजीय व्यंजक का यानी बीजगणितीय सर्वसमीकरण का चैप्टर 4 क्लास 9 का 2 लेक्चर हो चुका है। दोनों में इंट्रोडक्शन दिया गया था। बहुत बेहतर तरीका से आपको बहुत कुछ समझाया गया था। उसमें क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है, उससे आपको एक्सरसाइज 3.1 भी बहुपद का बन गया था पूरा, मैं वो बताया भी था इसको। तो जो क्लास 9th में जो मेन चैप्टर है इसका नाम ये है बीजगणितीय सर्वसमीकरण, या इसका एक और नाम है बता दो मैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। देखिए है क्या चीज़ है, रियल में होता क्या। तो बहुत लोग सारे यहीं से लिखना शुरू करते हैं, डायरेक्ट लिखाते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकरण क्या होता है बता कहने को। मैंने आपको 2 लेक्चर इंट्रो दिया बहुत बेहतर तरीका से, 40 मिनट का वीडियो होगा, 40 मिनट होगा, है ना। तो लोग उसको बस देखिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए होता क्या एक्चुअली में कहा गया है कि वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। असल चर क्या होता है तो बच्चे मैं चर समझाया आपको, है ना, जिसका मान बदलते रहता है। जैसे कभी हम x लेते हैं, x मान कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, इसको चर बोलते हैं। तो पहले चर आपको समझना पड़ेगा, तब ना सत्य हो तो कुछ होगा जी। तो व्यक्ति कुछ चर नहीं समझता है। फिर यहाँ लिखा हुआ बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो जो मैंने 2 लेक्चर दिया आपको यही समझाया गया बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है। आज हम बात करें सर्वसमीकरण का, है ना। तो वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे बीजगणितीय सर्वसमीकरण या कहते हैं। तो ये क्या बात हुआ सर, प्रत्येक मान के साथ मतलब देखिए एक फॉर्मूला होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ एग्जाम्पल थ्रू, आपको समझना पड़ेगा। मैं 1-2 बताऊंगा, ठीक है ना, फिर आप पूरा समझना। देखिए इसमें लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये कहाँ से आता है कैसे आता है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका मतलब समझिए कि देखो ये बीजीय व्यंजक है। बराबर मतलब देखो जितना ई पट्टी होगा उतना ई पट्टी होगा, क्योंकि बराबर आया ना फॉर्मूला में a + b को, इसी को विस्तार रूप से लिखा है, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर लिखा है a² + 2ab + b², ठीक है। तो वैसा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। वैसा बीजीय व्यंजक चर के प्रत्येक चर का मान देंगे, मान 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, है ना। एक का मान कभी 1 देंगे, 2 देंगे, कहा अनंत तक ले b का भी मान देंगे। तो प्रत्येक मान सत्य होता है। अगर यहाँ आया 5 तो यहाँ आया 6, 5 तब सत्य होगा। अगर सब मान यहाँ गया 6 तो यहाँ आएगा 7, 7 हुआ ही, यह सत्य नहीं हो गया। बराबर मतलब क्या होता है, सत्य होना चाहिए। जब तराजू को देखिए तो आपको ले जाए 1 किलो का जो भी छोड़ा किशमिश, तो क्या तौलता सही से सत्य सही तौला। डंटी मार क्या बोल, डंटी मार लिया सही तौलना सत्य तौलना, है ना। यानी कि हम कुछ भी मान देंगे ए बी का तो दोनों साइड में इसको बराबर करेंगे, बराबर होना ही होना। जैसे देखिए सपोज मान लेते हैं कि माना कि हम मान देते हैं a बराबर कर देते हैं 0, अब b बराबर कर देते हैं 1। आपका 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लिए। अगर a का मान 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कहाँ तक ले, अनंत तक ले। अच्छा b का मान 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कहाँ तक ले, अनंत तक ले। दोनों में से किसी भी कुछ मान सकते हैं नंबरिंग में, कोई दिक्कत नहीं। देखो सर मान रहे, अच्छा नहीं बच्चे मान रहे a को, देखो a क्या है, ये चर है। तो चर का मान दे रहे, चर का मान 1 भी होता है, 2 भी होता है, चर क्या बदलता है ना। अच्छा तो वहां पे मान रखेंगे, देखेंगे इक्वल होता है या नहीं होता। देखो बच्चे a + b लिखा हुआ है तो a का मान बोले 0 + b का मान बोले 1, तो 0 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ बोलेंगे a का स्क्वायर, a का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर + 2a का मान 0 + b का मान 1 + b², तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक आपको सारे बस समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो 0 + 1, तो 0 में दोगे तो 1 ही आएगा, तो बात जानते हैं आप लोग, 1 का स्क्वायर हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 2 × 0 0, 0 × 1 0, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो गया, और 0 + 0 + 1 कितना आ गया 1, तो 1 बराबर 1 सत्य हो गया। तो ये हो गई क्या, बीजगणितीय सर्वसमीकरण। जब मान रखेंगे दोनों के लिए सत्य आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, बीजगणितीय सर्वसमीकरण। सर कैसे मान लिया आप, तो 1 2 बार रखिए, आएगा रखिए तो फिर मैं रखा, देखना तुम ही लोग बताओ, जो इच्छा है हम वो रखते हैं। मान लो कि a का मान 2 रख दिए, b का मान तो जो मन करता है 3 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार का रखते हैं 4 रखिए, आप 4 रखते हैं, 5 रखे सर, जो तुम्हारा इच्छा करे, जो मन करे तुम्हारा तुम रख सकते हो, ठीक है ना। अनंत तक आपको बोल दिए हम। तो यहाँ पे हर जगह देखते हैं a + b है ना,
चलिए तो ए का मान बोलो यहाँ से 2, अब बी का मान बोलो 5, तो 2 प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है तक आपको। तो यहाँ बोलता है ए स्क्वायर, ए का मान बोले 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, अब ए का मान भी 2, अब बी तो बी का मान 5 प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 5 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है तक आपको। चल रहा समझ में आ रहा बातें। देखो यहाँ पे 2 और प्लस, पहले देखो जो ब्रैकेट में होता है तो ब्रैकेट में क्रिया होती है, मत बोलना कि दोनों का स्क्वायर होगा, नहीं बच्चे दोनों पहले जुटेगा, जो ब्रैकेट में होता है वो दोनों क्रिया करेंगे, तो 2 और 5 7, अब 7 का स्क्वायर होगा, है ना 7 के स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, दूसरा के 4, सॉरी दूसरा के 4, 4 बचे 20, अब 5 बचे 25, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 49, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 49 होता है, एक मिनट यहाँ देखना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है ना, बराबर दिए। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, देखो 20 और 25 45 और 4 49, ये दोनों क्या आ गए बराबर। तो ऐसा फॉर्मूला है कि आप कहीं इसका मान दीजिए दोनों इक्वल आएगा। इसका एक फॉर्मूला और क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है समझना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है बच्चे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, होता है प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, खाली मैं इसको सत्यापन करा, इसका जो ये रोज ये जो बातें बोल रहा है मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे सभी मान के लिए सत्य होता है। नहीं क्या लिखा हुआ ऐसा बीजे पे जाके बीजे पे जाके जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे बीजगणितीय सर्वसमीकरण या तुम्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं, ध्यान से ना, अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो कुछ ले लिया पे बी का मान, यही दो जो है इसमें, तो ए का मान 3 ले लिए हैं, अब बी का मान 7 ले लिए, तुम्हें जो इच्छा करे बच्चे आप ले सकते हो, मैं बराबर बोल रहा हूँ, आपके जो मन करे ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 7 दे सब लीजिएगा, आपको जो मन करेगा जो लीजिएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ कैसे हल करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का मान बोले 3 प्लस बी का मान बोलो तो 7, 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या कहा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मान 3 हो गया, अब बी का मान 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 करेंगे, ए का मान बोलो 3, बी का मान बोलो 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखिए बच्चे क्या करेंगे, 3 प्लस 7 10 होता है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो ये प्लस में, ये क्या चीज में माइनस में, तो 3 में से 7 जाएगा, यानी बचेगा माइनस 4, इसको समझिएगा तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग, इसको समझना पड़ेगा। ये बड़ा है 7, ये छोटा है, तो 7 उसके लिए 4 बचेगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि बड़ा में नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा 4 का स्क्वायर प्लस 4 12 बसते 84, ठीक है। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब देखो ये -4 में, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कभी आपको, ऐसे जब आए थे आपको घातांक करने सिखाए थे, देखो कैसे आता है थोड़ा समझ लेंगे 1 मिनट के अंदर। बच्चे हम माइनस मान लो कि 2 लिखा हुआ और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि -2 गुने -2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4, यही बात अगर -2 का क्यू रह जाता है, 2 का क्यू रह जाएगा तो -2 गुने -2 करना पड़ेगा। तो बच्चे माइनस माइनस प्लस तो हुआ, 2 दूना के 4 तो प्लस 4 और गुने फिर -2 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8। तो एक बात हम समझ लो, जब पावर सम में रहता है, क्या चीज दो क्या चीज सम संख्या ना और इवन नंबर है। जब पावर इवन में रहता है, सम में रहता है, तो उसका जो स्क्वायरिंग आता है प्लस में आता है, माइनस होगा, ठीक है ना। अगर माइनस का पावर सम में है तो प्लस में आएगा, अगर माइनस का पावर विषम में है तो माइनस में आएगा। विषम तो माइनस हो गया, सम तो प्लस कर दिया, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, इतना कितना आपको करते रहेंगे। अच्छा तो देखो यहाँ माइनस में सम पावर है 4 4 16 और प्लस 84, यहाँ पे 100 हो गया ना, 16 84 100 होता है, देखना कभी करके जोड़ो, 4 4 10 8 9 10 100 हो गया 100। तो ये भी बराबर आ रहा है। बच्चे यही कहना चाहता है ये बीजगणितीय सर्वसमीकरण कि वैसा बीजगणित चर का कोई भी मान लीजिए, दोनों का इक्वल में आने वाला है, अलग आने वाला नहीं है, हमेशा क्या आएगा जी इक्वल आएगा। यही होता है बीजगणितीय सर्वसमीकरण। यह क्लास में
बीजगणितीय सरल समीकरण याद कराता हूँ। आप सारी बात समझ गए होंगे, तो देखो मैं इतना संभव नहीं कि सब पूरा मैं करके बताऊंगा। आप ट्रिक समझना, मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा तो आप पर सब पर एक मान देख करके चेक करना है कि बराबर सन में होता है या फिर नहीं होता, सब मेरे को मान चेक करना है, ठीक है ना। तो संभव पूरा बताना नहीं ना है, तो उसको कैसे फॉर्मूला प्रूव करते हैं मैं उसको करता हूँ, ठीक है। तब तक लिखिए इसको आराम से। आइए बच्चे अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब बड़े मजे की बात है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जितना मैं फॉर्मूला लिखूंगा सारी के सारी प्रूफ करूंगा। ऐसा नहीं कि ये भी प्रूफ नहीं करने वाले है ना, सबको प्रूफ करूंगा। जहाँ जिसकी प्रूफ करने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। पहले समझ यहाँ से। चलिए पहला फॉर्मूला होता है, इसे लिखते हैं स्टार करके कि बीजगणितीय सूत्र। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबा, बहुत जगह काम देगा, जहाँ पढ़िए वहाँ काम देगा बीजगणितीय सूत्र। अलग बात है कि कंपटीशन में इसकी आपको स्टैंडर्ड बदल जाएगी, वहाँ पे आपको बताया नहीं जाएगा कि इस पर देखो बहुत सारे हिसाब इससे बनता है, तो आपको बताया नहीं जाएगा कि इसे बना रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन बाद में सोचिएगा तो ऐसे हुआ सर एक फॉर्मूला, देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला बनाया गया इसको। तो मेरे पास जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ फर्स्ट में, मान लो फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला इसमें होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें दो फॉर्मूला में लिखता हूँ, ध्यान से देखना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर लिखता हूँ a स्क्वायर, वो प्लस बी स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या प्लस 2ab, जैसे तुम इच्छा करें कर सकते हो, प्लस 2ab, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका और होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। देखो सर ये याद कैसे रहेगा, ऊपर रहता हमको याद रहता है, नीचे याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक समझिए थोड़ा सॉल्व करने का। कैसे याद रहेगा, देखिए होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। कैसे याद रहेगा सर, देखो ध्यान से। अरे बच्चे इस पर स्क्वायर नहीं है वो, देखो ध्यान से, तो इसका स्क्वायर के a स्क्वायर हो गया, देखो ना सर ट्रिक में बता रहा हूँ थोड़ा याद करने का। इसका स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर b स्क्वायर, क्या को है 2ab कर दे, नहीं समझा। फिर से एक बार, इसका स्क्वायर है, इसका तो दोनों का स्क्वायर दोनों बांटेगा, बस आ जाएगा वो, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, फिर सर 2ab कर दिया, याद रह जाएगा आपको। चलिए अब इसमें a कैसे आ जाएगा, तो बच्चे क्या करना, देखो यहाँ क्या चीज है प्लस में, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ करना है माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस था माइनस, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ कर देना a माइनस b के होल स्क्वायर। सर a कैसे आ जाएगा, यहाँ क्या दिया तुम माइनस, वहाँ क्या देगा प्लस 4ab, ठीक है। समझ में आया बात है। सर 4 कैसे आया था, सोना के 2 यहाँ है, 2 यहाँ कितना हो गया 4ab, 2 ही चीज है, ये भी खाली। फिर से इसको कैसे याद करेंगे सर, यहाँ प्लस लेंगे, आपको बहुआ से कहीं लिखा रहेगा प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको परिभाषा तो 4ab में बोलेगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस क्या होगा प्लस 2 2 4 4, क्या है ये भी, तो ये भी 4ab। तो मैं इसको नहीं सर ये नियम हो क्या, नहीं बच्चे ये आपको थोड़ा सा बता रहे ताकि आपको जीवन में याद रहे, भूलिए ना कभी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ रहे हो थोड़ा सा। अच्छा इसको प्रूफ कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। देखो इसका प्रूफ इसी समय कर रहा हूँ, इसका प्रूफ पहले से होता है, ठीक है ना। तो ए नंबर में लिख रहे हैं आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लाएंगे हम आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। कैसे आता है याद देखना। तो बच्ची देखो ये बड़े सिंपल है, आपको अगर मल्टीप्लाई अगर आता है तो आराम से सीखेगा। से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना लाना है, ठीक है, इतना बराबर इतना। तो आप इधर से चाहो तो इधर ला सकते हो, इधर से चाहो तो इधर ला सकते हो, ठीक है। तो जिधर से आसान होती है मैं उधर से बताऊंगा आपको, है ना, कराने करेंगे आपको। देखो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। अरे बराबर की साइड राइट हैंड है तो क्या बोलता है RHS, राइट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, LHS से चलते हैं। क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उतना तो लाना है हमको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो कहीं पे लिखा रहता है आपको 2 का स्क्वायर, देखो पहला समझो, बाकी मैं आपको वादा करता हूँ कि पूरा आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं लिखा था 2 का स्क्वायर, क्या कर लिखते हैं 2 में लिखते हैं ना, 2 गुना के। अच्छा कहीं लिखा रहेगा 2 प्लस 3 के स्क्वायर, तो क्या बोलते हैं इसको कि 2 प्लस 3, 2 बार लिख दिए सर, सब काम हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं ऐसे, 2 3 कितना होता है 5, तो 5 के स्क्वायर। और देखो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 बचे 25, 5 बचे 25। तो स्क्वायरिंग में कहा जाता है कि उसको आप 2 बार लिख दीजिए। क्या बार लिखिए 2 बार, जिससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ a प्लस बी लिखा गया इंटू a प्लस बी। अब इसको करना है गुना, ठीक है, 2 बार लिखा है समझ आते, दिक्कत हो रहा समझने। चलिए अब बच्चे क्या करेंगे, तो इधर मान लो कि एक बिस्कुट है, बगल में 2 गो डॉग है,
वो आम तरीका आपको याद करने कैसे समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बिस्कुट में 2 कुत्ता बांट रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों को देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से किए हैं ए वाला गुना इसके साथ करेंगे पहला बार, तो ए गुना ए होगा, ए गुना ए, तो ए कई गो आया है 2 गो, तो ए पर पावर 2, ए स्क्वायर बोलते हैं इसको। समझ वाली बात है, दिक्कत हो रहा है समझने में। अरे ए गुना, देखो ये वाला उठाएंगे, दोनों साथ करेंगे, इसको पहले लेंगे, दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेंगे दूसरा, दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बच्चे ए गुना ए आ रहा है, देखो ए गुना है पे, है ना, तो ए गुना ए 2 गो आया, तो क्या उसको बोलते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ए का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है सर। चलिए अब इसको उठाए हैं, इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ करेंगे ना, तो ए गुना बी, देखो ध्यान से, देखो ये प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो ए गुना बी ए बी। चलिए इसका काम हो गया। अब बच्चे इसको उठाते हैं, इसके साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अच्छा बी गुना ए, तो क्या बोलेंगे बी ए। अरे तुम बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, बात क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि 2 गुना 3 बोलो चाहे 3 गुना 2 बोलो, 2 3 के 6 है और 3 गुना के 6, तो बराबर तो आ रहा है। तो गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता, पढ़ना नियम अब पढ़ाए थे हम, घटान करने में क्रम विनिमय का नियम, क्रम में चेंज होता है, उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बी गुना ए बोलो बी ए चाहे ए बी, बात क्या है बराबर, ए बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बी देखो, और बी वाला गुना बी के साथ होगा, तो बी गुना बी बी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इसमें आएगा बी के स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको समझ आ रहा। अच्छा यहाँ देखो ए स्क्वायर हो गया सर, याद हो, प्लस बी स्क्वायर आ दो आगे, प्लस हमारे प्लस आगे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस होना सर करेंगे, बराबर को उसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, देखो ए बी का ए बी, तो 2ab, तो 2ab हो गया फॉर्मूला इसका, यही तो लाना था। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसा मैं कई हिसाब बताऊंगा, कई क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर समझते फास्ट में थोड़ा सा है ना। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, तुरंत बोलेंगे ए प्लस बी 2 बार लिखेंगे सर, एकदम लिखेंगे, कोई डाउट नहीं, चलेगा एकदम चलेगा सर। इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो ए गुना ए कितना होगा बच्चे ए स्क्वायर, तो यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस प्लस से लिखाया, यहाँ प्लस प्लस, ए गुना बी ए बी। अब इसको कहानी खत्म हो गया सर, इसको उठाएंगे, इसके साथ देंगे, इसके साथ देंगे, है ना, तो प्लस बी प्लस, तो प्लस दे दें, बी गुना ए बी ए चाहे ए बी लिखो, बात क्या है बराबर है, तो यहाँ प्लस बी गुना बी बी के स्क्वायर हो गया बच्चे ए स्क्वायर, सर यहाँ लिख दो बी स्क्वायर प्लस ए बी कई ए बी 2ab, यही प्रूफ करना था, मैं इसको यहाँ पे ला कर रख दिया। अब क्या करना है बच्चे, सर ए वाला प्रूफ कैसे होगा, देखना ध्यान से, ए वाला प्रूफ कैसे होगा। तो देखो इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक और प्रूफ करने की तैयारी में हूँ, देखना कैसे मैं उसको प्रूफ करता हूँ। इसको प्रूफ करने के पहले एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं बगल में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, उसको पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। उसको क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि उसका जो सेटिंग है इसी में बैठा हुआ है। तो दूसरा देखना, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना बाबा। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे a का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2ab, लेकिन क्या चीज होगा माइनस में, माइनस 2ab होगा, अरे होगा एकदम होगा। नीचे फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ माइनस में आया है, यहाँ क्या लिखा जाएगा प्लस में, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया प्लस में, कई है भी 2 2 4 है, कैसे साथ माइनस के साथ, ये प्लस में आ गया है, या क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ऐसा याद रहेगा आपको। तो मैं इसको इस फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, इसको ठीक है ना, देखो ध्यान से चलते हैं, ए नंबर में लेकर के आपको कि a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कहाँ से चलते हैं हम लोग, LHS से चलते हैं, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या बार लिखेंगे 2 बार, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो गुना करेंगे, देखो ध्यान से गुना करेंगे, ई वाला गुना इसके साथ होगा और फिर ये इसके साथ होगा, तो a गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखो चीज है ये, a गुना ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a वाला देखो प्लस में है, a क्या चीज में माइनस में, a प्लस में, आगे पूछ रहे थे क्या होता है प्लस, अब b क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस a गुना बी ए बी, ठीक है, इसका काम हो गया। इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो माइनस में, ये क्या चीज में प्लस में, प्लस माइनस माइनस, अब b गुना ए, बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, बात तो एक ही कहेगा ना।
अच्छा इसको उठाएंगे तो ये हो माइनस 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 प्लस बी गुना बी के स्क्वायर, यहाँ हो गया बच्चे ए के स्क्वायर प्लस लगाओ यहाँ पर बी के स्क्वायर। अब ए हो माइनस में ए हो माइनस लिखाएगा, कई ए बी है, ये भी 2ab तो माइनस 2a2 हो गया, ये प्रूफ हो गया। समझ आ रहा बात है कि दिक्कत हो रहा है किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप बात करते क्या बच्चे, सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करते RHS से। देखो कैसे, यहाँ तक तो आपको आ गया ना, ये प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला आपको ये प्रूफ हो गया। यहाँ आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ हो गया। आपको मैं प्रूफ कैसे कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है? तो मैं उसको बदल लिख रहा हूँ RHS से, ठीक है? और RHS से हम ला देंगे इस पार्ट को, लिखना से वो लिखा हुआ है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अब प्लस लिखा हुआ है 4ab, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने अभी इसका फॉर्मूला तुरंत सिद्ध करके रखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा होगा ना। तो मैं इसको जहाँ ये इतना लिखा हुआ है, जहाँ इतना लिखा हुआ है इतना मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस यहाँ पे हो गया 4ab, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखना ये 2ab में और कई ab 4ab, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, चिन्ह क्या जगह प्लस का, चूंकि प्लस 4 बड़ा ना जी, 4 बड़ा तो प्लस हो गया, 4 में से 2 गया 2ab। अब इतना बराबर क्या होता है तो अब जनरल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही तो बात, ये भी प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ होता है दिखाया आपको मैंने, इससे कि इसको प्रूफ करते ध्यान से देखना। RHS तक यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ क्या बच्चे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab और लाना है ये वाला फॉर्मूला। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या, आगे लिखाया था आपको कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है माइनस 4ab, ठीक है? यहाँ ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 2ab है, क्या है 4ab, लेकिन ये माइनस में है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा लेकिन नेगेटिव के साथ माइनस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ हो गया इसका। तो मैं दिखाया आपको कैसे उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? सब सोच से लिखा, पहले एक हम लोग खोज के, ठीक है ना? फिर सोचा कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो ऐसे उसको लिखा। तो कैसे लिखा, प्रूफ किया, इसको कैसे लिखा प्रूफ किया, इससे वैसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको आराम से लिखे, मैं प्रूफ को सारा करूंगा, लिखो दे उसको। तो ये बच्चे फॉर्मूला हम 3 में लेकर चल रहे हैं, आपको ध्यान देना 3 क्या कहता है, यहाँ 3 यहाँ से 3 होता फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भागस में भी 2 फॉर्मूला होगा। देखिए बहुत बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं जानते हैं, पता नहीं क्यों ना जानते हैं, और उसको याद भी नहीं रहता है। याद क्यों नहीं रहता, चूंकि रट्टा मार रहा है। अगर वो समझ के यहाँ से याद करता तो आराम से सिखा देते ना, लेकिन क्यों नहीं याद होता, कारण क्या, रट्टा मार लेता है। तो कैसे आता है मैं बताता हूँ। उसका पहला फॉर्मूला होता है बच्चे, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, माइनस हो गया 2ab, वो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस होगा 2ab। सर कैसे आता है, मैं देखो ध्यान से बताऊँ, मैं बताता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीका से, ध्यान से देखो कैसे बता। तो पहले आध करने तरीका क्या है भगवान कि अगर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर यहाँ दोनों का स्क्वायर, देखो इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस में तो क्या होगा माइनस में, अगर ये माइनस में तो क्या होगा प्लस में, आध से रखेगा। कैसे आया सर, देखो कैसे आया, चूंकि देखो चूंकि यहाँ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बाबा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बताए तो प्रूफ कर दिया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बात होता है, एकदम होता है कोड आउट में। अच्छा हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, इसका फॉर्मूला निकालना, यही पूरे समझ पाता है। इसको निकालना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में करना है। तो बच्चे क्या करेंगे ध्यान से देखना, यही लोग करते हैं। सर ये आता कहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको रखेंगे, देखना कैसे रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एकदम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चीज में है, प्लस में, बराबर के सर क्या होगा माइनस में, माइनस 2ab। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक तो ला दिए।
देखो इसी से आता है, लोग कंफ्यूज कर जाता है, सर कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। अरे दादा कहेंगे इतना सिंपल तो है ये फॉर्मूला, आपको आज गाय में रहता है। देखा ना सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा प्लस में दे रहा है, क्या आएगा माइनस में, कहानी खत्म तुरंत होगा। अच्छा सर यहाँ माइनस है, यहाँ क्या होता है माइनस है, यहाँ ये बड़ा प्लस में होगी, यहाँ माइनस में है सर, यहाँ होता है माइनस में, नहीं होता है माइनस में, तो माइनस तो ऊपर क्या है प्लस। तो फिर देखिए दूसरा फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं इसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस तो 2ab में क्या होगा माइनस, यानी कि ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मान निकालना हमको। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर रखाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर चलेगा। अच्छा अब कोई क्या चीज में माइनस में बराबर के अनुसार प्लस में प्लस 2ab बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो लाना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस है 2ab, ये फॉर्मूला आपको दोनों फॉर्मूला आप ला दिए। तो ये बड़ा आसान था, इसी से निकलता, लोग कंफ्यूजन में हो जाता है सर निकलता कहाँ से, होता कहाँ से, कैसे हो रहा। अरे बड़ा आसान है बच्चे, क्यों तुम दोनों दिमाग लगाता, थोड़ा सा दिमाग लगा बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है तो हमारे बातें दिक्कत है कॉन्सेप्ट में नहीं होना चाहिए। अच्छा चौथा फॉर्मूला होती है बच्चे, देखो याद रखना है, बड़ा कड़ा काम नहीं करना है कि बहुत कड़ा हो रहा है सर मुश्किल हो रहा है, कुछ नहीं मुश्किल है दुनिया में, मुश्किल का नाम कोई चीज़ नहीं होता है। ध्यान से ना 4 में बता रहा 4 में क्या कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ अगर प्लस था यहाँ माइनस होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो कहीं कहीं लोग उसको ऐसे लिखता है, मैं इसको 2 तरह लिख देता हूँ आपको, लिखने का स्टाइल चेंज करता है, ए प्लस बी इंटू में गुना ए माइनस बी, उसको कभी ऐसे भी लिख देता ए माइनस बी आगे कर देता इंटू ए प्लस बी। मैंने पहले बोला कि गुना में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो लोग फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए याद रखता है, इसको आदत रखता है। अरे बच्चे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में आगे पीछे हो सकता है ना। ये देखो यहाँ पर आगे था तो आप पीछे कर दिया, यहाँ पीछे तक क्या कर दिया आगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसकी प्रूफ होते RHS से है ना। RHS कितना लिखा हुआ, RHS लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों एक ही बात लिखा हुआ, कंफ्यूज मत करना। तो मैंने आपको 2 तरह बताया था कि आपको दोनों से आ रहे, कभी यही वाला काम आता है कभी वाला काम आता है, ठीक है ना। ठीक है चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो गुना में आ गया ना, तो ए बोले इसके साथ उठाएंगे और इसके साथ गुना करेंगे है ना। देखो ए गुना ए स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस ए गुना बी ए बी, कन्फ्यूजन दूर हो गया आप लोग को। अब यहाँ से इसको उठाएंगे सर, इसको तो गुना करेंगे, देखो ए भी प्लस है प्लस है, प्लस 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 बी गुना ए बी ए, तो बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, बात क्या बराबर, ये प्लस है क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस बी गुना के बी बी स्क्वायर। देखो ये बात है माइनस में, ये बात है प्लस में, कट जाएगा ये तो बच गया ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया ना पूरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू बी। इसमें क्या होता है बच्चे, एक ही बात लिखा हुआ ना, गुना में खाली आगे पीछे हमने इसको कर दिया। ठीक है समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत होना चाहिए है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर आपको ए प्लस बी का होल क्यों लेके चलते हैं। ठीक है इतने ही फॉर्मूला स्क्वायर से आता है, और जो 3 फॉर्मूला आएगा बताएंगे आपको, मैं तो नोट लिख जाएगा 5 होगा सर, हाँ 5 पर लेके चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, बराबर फॉर्मूला होता है, मैं पहला लिख रहा हूँ से ध्यान से लिखना। एक होता है इस टाइप से कि ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। ये प्लस वाला है, सारा प्लस में होता है, कंफ्यूज कभी नहीं करना जीवन में, एकदम प्लस है पूरा प्लस होगा। ठीक है इसमें आ जाओ, इसमें होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, उसी का विस्तार होता है, इसी का विस्तार हो। ठीक है तो बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। इसको प्रूफ करते हैं ठीक है कैसे, तो यहाँ चलते हैं एलएचएस से बच्चे। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब, अब जानते हैं इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ए प्लस बी है इंटू कर सकते हैं ए प्लस बी का 3 बार लिख सकते हैं, होल लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कितना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए को कर देंगे, देखो यहाँ कै को हो गया 2 को, 3 को लिखेंगे पहले, यहाँ 2 को हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 को यहाँ पे 2 1 3 हो गया टोटल। ठीक है तो मैं इसी को सेम फॉर्मेट में लिख दिया हूँ
पहला लिखा मैंने ए को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 1 3। सर इसको क्यों लिखे? क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है पता, यानी कि यहाँ पे हो गया बच्चे टोटल ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में होगा सब बी स्क्वायर और कई ए बी 2ab। बता जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभी मैंने तुरंत प्रूफ किया इसको, ठीक है। अच्छा अब बच्चे इसको उठाएंगे, इसके साथ भी गुना करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको समझने का थोड़ा सा हेल्प है ना। अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा। देखो इसके साथ गुना करेंगे तो देखो ये वो प्लस में, देखो सब प्लस में है तो हम माइनस का कोई चांस नहीं बनता है, तो मैं ध्यान देना। अगर ओवरऑल प्लस में है तो हम माइनस का कोई चांस नहीं बनता है, कभी भी माइनस नहीं होगा, चूंकि टोटल क्या में प्लस में, तो माइनस प्लस का दिक्कत झंझट खत्म हो गया, ठीक है। तो उसको सोचना मत, ऐसे सोच लेंगे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस से होगा, ठीक है। तो ए गुने ए स्क्वायर, यहाँ 2 गो यहाँ कई गो, ए गो तो 2 1 3 1 क्यूब, ठीक है रे। अरे ए गुना ए स्क्वायर कितना होगा 1 क्यूब, कोई दिक्कत नहीं आता, आपको समझ रहे हैं बात को, है ना। अच्छा तो यहाँ फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। अब ए है यहाँ बी स्क्वायर है तो क्या होगा ए बी के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी तो ए बी के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होना चाहिए। देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस हो गया 2, देखो यहाँ पे लिखा जाएगा और ए गुना ए तो ए स्क्वायर, अब बी तो बी रहेगा, नहीं समझे। यहाँ खाली ए वाला भाई बाने है तो अपने में गुना होगा, इसमें गुना होगा नहीं ना, तो ए गुना ए स्क्वायर इंटू बी हो गया। दिक्कत हो गया फिर से, ऐसा फिर बताऊंगा अगर थोड़ा सा देख लो एक बार पहले अच्छा से। तो ये वाला गुना अब इसके साथ करेंगे, अभी इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे, ठीक है। देखो सब प्लस प्लस दिखाएगा, तब बी गुना ए स्क्वायर तो क्या बोलेंगे बी ए स्क्वायर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं बी गुना ए स्क्वायर हुआ ना, यहाँ बी है कितना ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर, ये स्क्वायर को आगे कर दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी प्लस में भी प्लस में प्लस प्लस प्लस, तो बी गुना बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस में हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ बी हो गया, यहाँ पे बी हुआ, देखो 2 लिखा जाएगा यहाँ पर ही और ए लिखा जाएगा, और देखो यहाँ बी बचा यहाँ पे बी, तो बी गुना बी स्क्वायर 2ab का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, क्या आपको समझ आया ताकि दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा होता है कड़ा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। फिर सेकंड फर्स्ट बच्चे इसको साथ उठाएंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर तो ये क्यू हो जाएगा, ये यहाँ तो कोई समझ में आपको जब माइनस का झंझट नहीं है, क्यों? क्योंकि टोटल प्लस में है तो प्लस में सभी आएगा। यहाँ देखो ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा तो ए बी के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ प्लस देखो यहाँ पे बी है, सो ए है यहाँ पर, यहाँ देखो 2a, तो जिसके साथ अरे गुना करेंगे तो ए वाला है तो एक से गुना होगा तो 2a के स्क्वायर तो बी के बी बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में सारी बातें। अच्छा फिर से अब यहाँ बच्चे इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है ना। तो प्लस हो गया देखो बी गुना ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर की बी, ठीक है ना। अब देखो ये भी प्लस प्लस लिखा जाएगा बी गुना बी स्क्वायर गुना बी, तो बी क्यूब, यहाँ बी है ना कितना बी स्क्वायर तो बी क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा यहाँ पे और ए लिखा जाएगा, देखो बी आया तो बी गुना बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सरिया के लिखते हैं, ये क्यू लिखा गया और देखो प्लस में भी क्या है बी क्यू, तो प्लस में बी क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी कई गो है 2 गो, यहाँ पे कितना है 1 गो, यहाँ देखो ए स्क्वायर बी ठीक है ना। यहाँ 2a स्क्वायर बी, यहाँ कितना है 1 का स्क्वायर, तो 2a 3, तो प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। यहाँ 2a स्क्वायर बी, यहाँ a स्क्वायर बी है, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, प्लस देंगे। यहाँ देखो ab का स्क्वायर, यहाँ कई ab का स्क्वायर 2ab का स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर यहाँ 1ab स्क्वायर, 2 1 3ab का स्क्वायर, 3ab के स्क्वायर, ये आप समझ गए। तो यहाँ पर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर 3a, ये वाला कैसे आता है तो कुछ नहीं करना उसमें, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट, है ना। यहाँ ये क्यू लिखेंगे प्लस b क्यू लिखेंगे प्लस, देखो इसमें 3 तो पहले मिल रहा है, 3 कॉमन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ a मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ कई है 1 है, a मिला कॉमन कर लिया। यहाँ b मिल रहा है, यहाँ 1 भी, यहाँ कई भी, यहाँ 2 भी, यहाँ b को भी कॉमन कर लिए। सोचना ध्यान से, 3 मिला 3 कॉमन किए, दोनों जगह a है a कॉमन कर लिए, दोनों जगह b है b कॉमन, मतलब क्या होता है दोनों जगह मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बच्चे यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ 3 लिखा गया, यहाँ a लिखा गया, यहाँ 2 था तो 1 लिखा है, वो बच्चा होगा।
यहाँ बी था, बी लिखा गया, यहाँ के बी था लिखा गया, यहाँ क्या बचा प्रॉपर, यहाँ बच गया ए प्लस, यहाँ 3 है 3 लिखा गया, यहाँ ए है ए लिखा गया, यहाँ 2 बी है तो ए के भी कॉमन जाएगा, क्या बच गया बी। यही तो लाना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दिक्कत थोड़ा समझने में किसी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत लोग को समझ नहीं आता सर वो कैसे रहा एक्चुअली में, ये आता कैसे है सर। तो हमारे बच्चे मैं बताना चाहता हूँ कि देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, ये कैसे कैसे निकलता है। देखो इसी फॉर्मूला से निकलता है ये क्यू प्लस बी क्यू का, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना फिलहाल, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मूला में लेकर के आपको। यहाँ पे 6 नंबर में क्या फॉर्मूला है बच्चे, 6 में बोलेंगे ए माइनस बी का होल, ये तो क्यू होता है ना, ए माइनस बी का होल क्यू। इसका भी 2 फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एक होता है क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। यहाँ प्लस माइनस का झंझट है ना, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे होता है क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ झंझट नहीं है, यहाँ जैसे प्लस में तो सब प्लस में हो गया और माइनस में तो माइनस में, ठीक है ना। और इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान से चलते हैं। मैंने जैसे कितना लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल क्यू, ये तो कंफर्म आप लोग हैं। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, आई से, इसको ए माइनस बी हो गया ना एक बार, ए माइनस बी एक बार हो गया, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 1 3 हो गया, टोटल 3 को लिखाया वहाँ पे, और इसको तोड़ेंगे 2 बार लिखाएगा ना जी, तो 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ए माइनस बी, चलिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि ए स्क्वायर होता है सर और प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर माइनस में है तो माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ये आप जानते हैं, सब लोग जानता है। चलिए अब क्या करेंगे कि फर्स्ट को उठाएंगे इसके साथ, तीनों के साथ, ठीक है। लेकिन आप प्लस माइनस का झंझट है तो उसको थोड़ा लेके चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ ए प्लस में, यहाँ ए प्लस में, तो ए गुना ए स्क्वायर, तो ये क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना प्लस में, ये भी प्लस में, तो ए प्लस प्लस प्लस, तो ए गुना बी स्क्वायर, तो ये बी के स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ध्यान से ना। देखो यहाँ आगे प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए आया, तो ए गुना ए स्क्वायर, अब बी लिखा जाएगा, क्योंकि ए वाला पार्ट है ना, तो ए में गुना होगा ना, तो 2 को 2 लिखाया, ए गुना ए स्क्वायर, बी के बी लिखा गया। आप समझ रहे होंगे, इतना कंफ्यूज मत करना कि सब दिक्कत ज्यादा हो रहा है, आप समझ रहे होंगे सारी बातें को, ऐसा नहीं के लिए समझ रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब ये काम इसका पूरी हो गया। अब बी को उठाते हैं, वो इसके साथ गुना करते हैं, इसके साथ करते हैं और इसके साथ करते हैं, ठीक है ना। अब देखना ये माइनस है, ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो बी गुना ए स्क्वायर, इसको बी गुना ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बोलेंगे, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे कैसे, ए बी के स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी, है ना। इसको लिखा देगा ए स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं, तक नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है ना। अच्छा ये देखो माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बी गुने बी स्क्वायर, तो बी क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो माइनस में, ये हो माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ 2 लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, अब बी देखो आ रहा है, बी गुना बी, बी के स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं इसको 2 बार नहीं बताऊंगा, वीडियो 2 बार देख लेना, ठीक है ना। यहाँ हो गया ये क्यू, माइनस में भी क्यू होता है, लिख देंगे माइनस बी क्यू, अब माइनस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी, तो देखो यहाँ 2a स्क्वायर भी नेगेटिव में है, ये भी क्या चीज में नेगेटिव में, यहाँ 2a स्क्वायर भी, यहाँ 1a स्क्वायर भी, तो 2 1 3 जुड़ता है माइनस में, है ना, तो जिन्हें क्या जगह माइनस में, तो 3a स्क्वायर भी समझ गए होंगे। यहाँ 2a स्क्वायर, यहाँ 1 है, 2 में 2 1 कितना हो 3, ये वो माइनस में हो क्या, माइनस जुड़ता है। अच्छा अब प्लस देखो कैसे होगा, यहाँ पर देखो यहाँ का इतना, यहाँ कितना है 2ab स्क्वायर, है ना, यहाँ कितना 1ab स्क्वायर, तो 2 1 3 प्लस में आएगा 3ab स्क्वायर, यहाँ पे ला लिए। आगे बढ़ाते हैं इसको बच्चे, नेक्स्ट करके, नेक्स्ट क्या करेंगे ध्यान से देखना, नेक्स्ट में क्या करेंगे आपको, नेक्स्ट में करेंगे ये बच्चे कि यहाँ पे हो गया ए क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर, बी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो कॉमन क्या है, हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 3 कॉमन लिए, देखो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, ए यहाँ भी, यहाँ भी ए कॉमन लिए, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी बी कॉमन लिए,
तो माइनस कॉमन जब लेते हैं तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में। तो ये देखो क्या चीज था, माइनस में, यहाँ क्या हो जाए प्लस में, यहाँ क्या बचा पहले 3 लिखा गया, ये लिखा गया, यहाँ 2 ये था, ये लिखा है, यहाँ 2 के भी था, भी लिखा, यहाँ केवल बचा ये, तो फिर प्लस में आ गया, ठीक है ना। और ये प्लस में तक यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। देखो यहाँ क्या कॉमन लिया, 3 में 3 आ गया, ये में आ गया, यहाँ 2 भी था तो एक भी लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक भी बचा, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो आप सारी बात समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो घर में जाकर के 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारी बातें क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो एक फॉर्मूला इसका हो गया। इसी का फॉर्मूला आपको निकालते हैं उस पर, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लो अच्छी तरीका से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको, शायद फॉर्मूला 7 होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला देखो 2-3 को होता है, समझ लेंगे इसको पहले। एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। कैसे होता है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तीसरा होता है बच्चे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गुणनखंड में काम आएगा आपको। तो कैसे आता है सब मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। क्योंकि एक फॉर्मूला आप जानते हैं किसका, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये जानते हैं आप लोग। तो इसी को तो निकालना है दोनों को, ए क्यू प्लस बी क्यू को ना, बस हो गया। ए क्यू प्लस बी को निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, इस दोनों को रखेंगे, बाकी बड़े भाई क्या चाहिए प्लस में इकट्ठी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी, ये भी क्या चाहिए प्लस में इकट्ठी माइनस में, तो माइनस 3a बी स्क्वायर बराबर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक फॉर्मूला तो पढ़ना आ गया, देखो यहाँ से आ गया ना, यही तो करना था उसमें। हाँ देखो फिर से ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप होता है, क्या होता है ये बता, ए क्यूब प्लस होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। हाँ होता है, सब जानते हैं, बताए थे हमको आप। तो हमको ये दोनों को मान निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, एकदम करेंगे। ये क्या चीज में प्लस में इकट्ठी माइनस का, माइनस कितना हो गया 3ab, ये माइनस नहीं बदलेगा, वो सेम रह जाएगा। क्यों नहीं बदलेगा बच्चे, क्योंकि माइनस तो बदल रहा है ना, तो इसको क्यों बदल देंगे, इसको बदलना नहीं है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब पर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब तीसरा फॉर्मूला भी नहीं प्रूफ करेंगे, क्यों सर, नहीं आप हो कि अरे आता है, लेकिन क्यों नहीं करेंगे बच्चे, इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको। एक गुणनखंड पर पढ़ना है तो अभी इसका काम नहीं आएगा, गुणनखंड जब पढ़ाएंगे आपको इसी चैप्टर में तो वहाँ पे इसकी काम आती है, तो मैं इसको वहाँ प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। तो 2 फॉर्मूला समझ में कैसे आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर लेकर के। आपको होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका भी 3 फॉर्मूला होगा, कैसे समझ लेंगे सबको। एक होता है बच्चे एक ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा होता है बच्चे ए प्लस बी का माइनस में होता है ना, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। कैसे आता है बताऊंगा, चिंता कल कर। तीसरा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कहाँ हो गया ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं सर, ये क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3 माइनस में होता है सब चीज़ 3a स्क्वायर बी माइनस 3
एक क्यू ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है। हमको ये दोनों का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों को रखेंगे क्या चे में, माइनस में ई पर टी, प्लस में तो प्लस 3a स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 3a स्क्वायर भी, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। तो ये क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला कहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर बोलेंगे चूंकि ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला वहाँ होता है क्या, वही होता है कि ए क्यू होता है सर माइनस बी क्यू होता है माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप ये करिएगा कि देखिए दोनों को रखना है। तो यहाँ हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस में तो प्लस में प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा क्यू माइनस बी क्यू, ये दोनों फॉर्मूला इसमें काम आ जाएगा। तीसरा को फिर मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, चूंकि जब गुणनखंड पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसको ना यार मेरे हिसाब से लास्ट हो रहा है, बाकी जो फॉर्मूला बचा हुआ गुणनखंड में आते जाएगा मैं उसको प्रूफ कर जाऊंगा, बता देगा ना। कुछ फॉर्मूला होती है तो सब काम ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन गुणनखंड में दिया रहेगा तब तो मैं वहाँ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला नुमा होगा, आठवां होगा नुमा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर ये हाँ ये फॉर्मूला होता है, एकदम होता है बच्चे। क्या क्या होता है मैं लिख रहा हूँ, इसका एक ही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिए। अब देखो यहाँ से 2ab होगा ना, फिर 2bc होगा, फिर 2ca होगा, साइक्लिक रूप में घूमेगा इस टाइप से। मैं बता रहा हूँ यहाँ से इसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ मान लो ए लिए, फिर यहाँ क्या हो गया बी, यहाँ क्या हो गया सी, साइकिल घूमना ए बी बी सी सी, इसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है ना। ऐसे वो घूमता है, ध्यान देना, ए बी फिर बी सी फिर सी। तो देखो यहाँ पे ए का भी स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लेंगे 2ab 2bc 2ca, ठीक है ना। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर कैसे आता है तो मैं प्रूफ तो करूंगा आपको, देखना से कैसे करेंगे इसको प्रूफ। चलते हैं एलएचए से बच्चे, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको कई बार लिख सकते हैं आप, एकदम 2 बार लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करना सीखिए बस, इसको उठाएंगे तीनों गुना करेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ठीक है ना। कैसे गुना करेंगे, तो ए गुना ए स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि टोटल क्या चीज में प्लस में, तो माइनस तो कुछ सोचने नहीं, हाँ करना कुछ नहीं उसके बारे में, उसको कुछ नहीं सोचना है ना। अब देखिए ध्यान से ए गुना ए स्क्वायर हो गया, तो फिर प्लस से दिखाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का कोई झंझट इसमें है नहीं बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका ध्यान रखना। क्या करेंगे ए गुना ए स्क्वायर, अच्छा देखो अब ए है, यहाँ क्या है बी, तो ए गुना बी तो ए बी, प्लस से सब लगा देना, माइनस का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अच्छा प्लस दे दिए, फिर देखो यहाँ ए है, यहाँ क्या है सी, तो ए गुना सी ए सी, ए सी को बोल दीजिए क्या सी ए, है ना, क्योंकि सी ए काम आता है, ऐसे काम होता था नहीं, तो सी ए हो गया। चलिए अब ये काम इस पर हो गया, अब इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है ना बच्चे। अब देखो प्लस से लिखाएगा, क्योंकि प्लस में कोई झंझट तो है नहीं, तब बी गुना ए तो बी ए बोलो चाहे ए भी बोलो, बात क्या है बराबर। अच्छा प्लस 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 से उसको कोई दिक्कत नहीं, तो बी गुना बी स्क्वायर, फिर बी गुना सी तो बी सी, ए बी सी बोलना है ना, ए बी सी ए बी सी सी, ठीक है। अच्छा इसका काम हो गया, इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, करेंगे ना। अच्छा तो सी गुना ए सी ए, कोई दिक्कत नहीं, सी गुना बी तो सी भी सही कि बी सी सही है, बी सी सही है ना, प्लस कर देंगे बी सी, और सी गुना सी तो सी स्क्वायर, यहाँ तक आप गुना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखा है तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको, ताकि यही मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर कई फॉर्मूला आती है, एक फॉर्मूला 1000 फॉर्मूला पर मैं प्रूफ करूंगा आपको। देखो ध्यान से कैसे, थोड़ा सा लास्ट एस्पेक्ट में करेंगे इसको, इसको उठाएंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ए गुना ए स्क्वायर होगा, और ए गुना बी ए बी होगा, और ए गुना सी तो ए सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी ए, इसका काम फत्ते
फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, तो करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। तब बी गुना ए, तो बी तो लिखेंगे, ये भी लिखेंगे इसको, प्लस बी गुना बी, तब बी के स्क्वायर, बी गुना सी, तब बी सी लिखेंगे, चलेगा ये। अब इसको खत्म हो गया, इसको उठाएंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो सी गुना ए सी ए चलेगा, सी गुना बी, सी भी संभव नहीं, बी सी लिखेंगे, सी गुना सी, सी के स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर देखो, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, फिर क्या चाहिए हमको 2ab। देखो यहाँ पे एक ए बी है, यहाँ पे एक ए बी कई ए बी 2ab, फिर 2bc, तो bc खोजो, तो एक bc यहाँ है, एक bc यहाँ है, प्लस में सब है ना होगा, तो bc कई bc 2bc, फिर 2c है, तो एक c यहाँ पे, एक c यहाँ पे, कितना हो गया 2c, यही तो लाना था, यही तो प्रूफ करना था, ला दिए प्रूफ। अच्छा देखो, अगर कहीं आपको देखो इसको लिखने का तरीका कितना होगा, इस फॉर्मेट को जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ आगे करके, इसको कैसे समझेंगे आप लोग ध्यान देखना। कहीं लिखा रहा है ऐसे कि a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा आप लोग, प्रूफ कैसे करेंगे सर, 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा होगा। अच्छा इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी प्लस सी, इसको कैसे करेंगे सर, तो कितना उठ सकता है मैं बता रहा हूँ, तो कैसे उठाने का नियम क्या है, तीनों प्लस में है, तीनों कर दो माइनस में, तो a माइनस बी माइनस सी यहाँ कर दो माइनस में, ठीक है, कर दे माइनस में, ये इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, फिर एगो करो प्लस में, दोनों कर दो माइनस में, दोनों कर दिया माइनस, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, और दोनों कर दो को प्लस में, एगो कर दो माइनस में, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, फिर समझना। अब इसको करो माइनस, इसको माइनस, ये प्लस और फिर माइनस, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, जितना ऑप्शन हो सकता है, फिर इसका ए कर दो प्लस में, ए कर दो माइनस में, ए कर दो प्लस में, इसका स्क्वायर कैसे होगा, इतना चीज होगा, बहुत का वर्णन है, जल्दी हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो देखो पूरा को इस तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिख करके इसका माइनस प्लस का रिजल्ट होगा। तो एक नियम और क्या निकालने का है बच्चे, मैं थोड़ा सा यहाँ सिखा देता हूँ, अगर सीख जाते हो तो बेटर है, और नहीं सीखा तो और अच्छी बात है, मैं आपको जहाँ तहाँ सिखाऊंगा इसको बातें में थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पे, जिससे कहीं आ जाता है माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर कर दिया माइनस के साथ, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला बैठाना इसी पर ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इसी पर चेंज कर रहे हैं। देखो तो क्या बोल रहा है, ए के स्क्वायर बोल रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर, इस टाइप से, माइनस ए है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। क्यों, देखो तो यहाँ पे प्लस है क्या, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है क्या, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्या प्लस है क्या, माइनस प्लस माइनस, तो एक बात देखा गया ना। तो इसको कैसे चेंज करें, देखो यहाँ ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, अरे करेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी का कितना मान है माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। अच्छा प्लस सी का स्क्वायर, सी का मान कितना माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, प्लस होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे, ए का मान बोलो माइनस में, बी का मान बोलो माइनस में, चलिए प्लस 2c है, तो 2 का मान बोलो, ठीक है, सी का मान माइनस में है और ए का मान भी माइनस में, प्लस 2bc ना, सॉरी 2bc ना होगा पहले, तो 2 हो गया, बी का मान बोलो माइनस में और सी का मान प्लस 2c है, तो 2 हो गया, सी का मान माइनस और ए का मान भी माइनस, ठीक है। देखो ये माइनस में सम पावर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है ना। देखो माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस माइनस प्लस 2ca, देखो इसका फॉर्मूला बहुत होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस किसका, जब तीनों माइनस में रहेगा तो तीनों प्लस में उतना ही फॉर्मूला, तीनों माइनस में उतना ही फॉर्मूला। तो इसी टाइप पर बैठा के आप सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मैं इसके बातें आगे करूंगा, तो उसमें यहाँ टिक दे दिया, बाकी नियम में करते हैं। यहाँ आ गया ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल, क्या करेंगे इसको 2 बार लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ माइनस प्लस का झंझट होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना करके तीनों साथ निकल जाएगा, आपसे निकल जाएगा। तो आज से कहते हैं बच्चे, कल आप पूरे फॉर्मूला को याद करके आइएगा, मैं शुरू का फॉर्मूला है ना, उसके बाद आपको बढ़ाएंगे हम कल चैप्टर 4.1 में ओवरऑल क्वेश्चन कल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तब तक बाय एंड टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, तब आपको जो
वीडियो वहाँ तक पहुँच पाएगी। ठीक है।